जी, सभी को प्रणाम। अवधूत उपनिषद, इसको देखते हैं। ये उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदीय है। इस उपनिषद में सांकृति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान दत्तात्रेय अवधूत स्थिति के स्वरूप और महत्ता का वर्णन करते हैं। अब जिज्ञासा किसने की? सांकृति ने। और जिज्ञासा का समाधान कौन कर रहे हैं? स्वयं दत्तात्रेय ऋषि। दत्तात्रेय भगवान कहलाते हैं, दत्तात्रेय भगवान। अवधूत स्थिति में किस प्रकार श्रेष्ठ तत्व के समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे अंदर समाहित होता है तब व्यक्ति धन्य हो जाता है? ऐसी कौन सी स्थिति है? इसका वर्णन भी किया हुआ है। बहुत ही सुंदर उपनिषद। और जब भी बाबूजी पढ़ाते हैं सबसे पहले पहले सभी को अवधूत उपनिषद ही पढ़ाया जाता है। तो देखना, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों की, गुरु की भी शिष्य की भी। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति को अर्जित करें। हम दोनों जो पढ़ें वो विद्या जो है तेजस्वी हो। हम दोनों कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनका शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। तो सांकृति ने भगवान दत्तात्रेय के समीप जाकर पूछा, हे भगवान, अवधूत कौन है? उसकी स्थिति किस तरह की होती है? उसका लक्षण किस तरह का है? उसका संसार कैसा है? उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा। कौन कितने प्रश्न हैं? 4। पहला, अवधूत है कौन? उसकी स्थिति कैसी है? उसका लक्षण कैसा है? उसका संसार कैसा है? संसार मतलब संसार में कैसे व्यवहार करता है। तो दत्तात्रेय भगवान बोले, जो अक्षर अर्थात अविनाशी भाव युक्त हो। पहले कौन है व्यक्ति? अवधूत कौन है? जिसका भाव कैसा है कि मैं हूं अविनाशी। मैं ये विनाश होने वाला जो क्षण भंगुर शरीर है, मैं वो नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। इस भाव से युक्त हो, वर्ण करने योग्य हो। वर्ण करने योग्य कौन होता है? जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, जो सद्गुणों से भरपूर हो, वर्ण करने योग्य। ठीक है। संसार रूपी बंधनों से रहित हो। संसार रूपी बंधन जो है धू धू करके जिसने जला दिए हो, तो धू शब्द उसके लिए आया। धू धू कर दिया उसने, संसार रूपी बंधनों से रहित हो। और तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्ष्य अर्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत कहा जाता है। ये जो अक्षर है तत् त्वम असि, ये शब्द तत् त्वम असि, तुम वही हो, ये भाव जो है, ऐसा लक्ष्य बोध से जो युक्त है, उसी को अवधूत कहा जाता है। अ का अक्षर का अ का अक्षर का अ, वरेनियम का व, धूत संसार बंधन का धू, धू धू कर दिया संसार बंधन को। तथा तत् त्वम अस्य आदि लक्ष्य का त, इस सबका एक एक अक्षर लिया तो अवधूत कहा जाता है। तो ये जो इसका एक परिभाषा दी। अब इसके अंदर हमें, इस उपनिषद में हमें खास तौर से ध्यान रखना है, हमें जो समझ आता है ना उसी को हमने आज पकड़ना है। हमें जो समझ नहीं आता ना, जरा आज उस पर जंप लगा देंगे। ठीक है। इसका एक एक सूत्र इतना अच्छा है कि एक सूत्र भी पकड़ लेंगे ना, तब भी हो गया, तो स्थिति को पालेंगे। देखिए आज आपको कौन सा पसंद आता है, उसी सूत्र को लिख लेना। ठीक है। जो नहीं समझ आया जंप लगा देना। आगे वो बोलते हैं, जो योगी पुरुष आश्रम और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्ण आश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। अब जो आश्रम और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर, अब आश्रम व्यवस्था से ऊपर कैसे उठा जाता है? मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ, मैं वानप्रस्थ में हूँ, मैं सन्यास में हूँ। लेकिन जो योगी पुरुष है वो इन चारों में ही है। जब भी आज की अपनी स्थिति को देखना, जब हम पढ़ते हैं हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, जब हम गृहस्थ के कार्य करते हैं हम गृहस्थ आश्रम में काम करते हैं, और जब हम वानप्रस्थ में समाज के कल्याण के लिए हम अपनी समय देते हैं तो हम वानप्रस्थ में हैं। और जब हम ऐसी अवस्था में भी आ जाते हैं, आज हम जा नहीं सकते, ऑनलाइन बैठ के पढ़ा लेते हैं, हम संन्यास अवस्था में हो गए। संन्यास अवस्था में, लेकिन काम वो हर अवस्था में कर रहा है। लेकिन इससे ऊपर उठना, क्या मैं इन चारों में हूं?
मैं इन चारों से ऊपर हूँ। जब इन चारों से ऊपर उठ जाता है तो उसमें, तो ऊपर उठकर, क्या मैं ब्रह्मचारी, मैं वो हूँ? नहीं, मैं तो ये कुछ भी नहीं हूँ। इससे ऊपर आत्मा निर्लिप्त इस रूप में हूँ। और दूसरा बताया, वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर। वर्ण व्यवस्था से ऊपर कैसे उठते हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। हाँ, अगर हम हैं तो मैं जब ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म की चर्या कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, जब मैं अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में काम करता हूँ, अपनी सुरक्षा करता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। धन सबको कमाना पड़ता है। चाहे वो कणाद ऋषि ने कण बीने थे वहां से, तब भी उठा रहे थे ना, कुछ तो इकट्ठा कर रहे थे ना अपने भोजन के लिए। जब मैं अपने लिए भोजन, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए धन इकट्ठा करता हूँ, तो मैं वैश्य हूँ। और उसके बाद जब मैं शूद्र, मैं सेवा के कार्यों में रहता हूँ, अपने घर की साफ सफाई, आसपास की सफाई, समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों का नाश करता हूँ, मैं सबसे बड़ा शूद्र हूँ। ऐसा अपने आप को मान लेना। और इन, क्या मैं, और इससे ऊपर उठ जाना, क्या मैं ब्राह्मण, क्या मैं क्षत्रिय हूँ, क्या मैं शूद्र हूँ, और क्या मैं वैश्य हूँ? नहीं, मैं इन चारों से ऊपर उठा हुआ हूँ। तो ये जो है अपनी आत्मा में स्थित रहना, ये पुरुष क्या कहलाता है? योगी पुरुष अवधूत कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत इस अवस्था में अपने आप को लेके आना। अगर हम लेके आए, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, हाँ मैं शूद्र हूँ, तो क्या हम किसी से घृणा करेंगे? नहीं, मैं ही तो हूँ, वो सब मैं ही हूँ। अपने अंदर वो महसूस करना। अब उसके बाद है, उस योगी का प्रिय। प्रिय क्या है? सिर है। अब देखिए, उस योगी का, इसके संस्कृत के श्लोक भी बहुत सरल हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हिंदी समझते हैं। उस योगी का सबसे प्यारा क्या है? वो ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो को सिर बताया गया, तस्य प्रियम शिरा। मोद दायां बाजू, प्रमोद बायां बाजू। अब देखिए, मोद हम आध्यात्मिक ज्ञान को ले लें, प्रमोद संसारिक आनंद को ले लें। मोद आध्यात्मिक में आनंद आता है, संसार में भी आनंद आता है, उसको प्रमोद ले लिया गया। और आनंद में स्थित रहना, मध्य आत्मा। उसकी स्थिति गाय के पैर के चार पैर के समान हो जाती है। प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद रूप। मुझे पक्का पता है ये श्लोक समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं। अगला एक और श्लोक देखते हैं, इसमें भी थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन जो जो समझ आते हैं उनको पकड़ते हैं। इस प्रिय में, ये जो हमने प्रिय पीछे देखा था, ये जो प्रिय ब्रह्म है, इसको हमने देखा था। इस प्रिय में कैसे है? हर्ष में, अधे मोद प्रमोद में, और मध्य में आत्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए, आत्मा नहीं मानना चाहिए। तो किसे मानना चाहिए? इस पर कहते हैं, गोवाल गो की पूंछ के समान उस ब्रह्म की पुच्छ प्रतिष्ठा है। उस ब्रह्म को इसी पुच्छाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को भली प्रकार जानकर वे योगी पुरुष परम गति को पाते हैं। आप बोलेंगे दीदी नहीं समझ आया, तो चलिए, अब इसके अंदर जो सुख की अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी अवस्था बताई गई हमको? ये हर्ष, आनंद, मोद और प्रमोद, ये सब बदलते रहते हैं। आज आनंद आ रहा है अध्यात्म में भी, आज भक्ति में बैठे बड़ा आनंद आ रहा है, कल बैठे तो आनंद आया ही नहीं, वो कहाँ गायब हो गया। तो ये हर समय बदलते रहते हैं, लेकिन इनके पीछे एक चीज है जो हमेशा साक्षी है, वो है ब्रह्म। वो साक्षी है, वो वास्तविक आत्मा है। जब साधक जो है अनुभवों को छोड़कर, सारे अनुभव छोड़ देता है, सारे ये जो जितने भी हमें प्रिय वस्तु दिख रही हैं, अपने बच्चों का आनंद मिल रहा है, पति का आनंद मिल रहा है, माता पिता का आनंद मिल रहा है, इन सब को छोड़कर उस ब्रह्म के को पहचान लेता है, तब जो है वो परम गति को प्राप्त करता है। उस समय जब वो उस ब्रह्म को भली प्रकार जान लेता है, तब वो परम गति को पा लेता है। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र वैसे का वैसे ही बना रहता है। इसीलिए सुख के अनेक रूप जीवन में आते रहेंगे, लेकिन उनका आधार जो है, जो आत्मा, जो ब्रह्म है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। इसी आधार को जानना, तो ये है। तो मुझे लगता है ये श्लोक अब क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, ये निश्चित कि ये संसार के सुखों के अंदर हमें नहीं, इनको सत्य नहीं मान लेना, सत्य कुछ और है, हमें उसी की ओर चलना चाहिए। अब जो है अगले श्लोक को देखिए, 6 नंबर श्लोक को भी बहुत ही सुंदर है। कहते हैं अमरत्व की प्राप्ति। अब हम सब उस अमरता को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे पाएंगे? तो उसके लिए बताया, इसकी प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति ना तो अलग अलग कर्मों के द्वारा होगी, ना प्रजा के द्वारा होगी, ना ही धन के द्वारा होगी। हम कितने भी कर्म अच्छे अच्छे कर लें, लेकिन क्या हम अमर हो सकते हैं?
उस अमरता के सदा पा सकते हैं। अगर हम बोले आज किसी एक संत किसी को बोल देते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी की, वो अमर हैं, लेकिन अभी भी देखें उनकी चाचा नेहरू अमर रहे बोलते थे हम बचपन में, महात्मा गांधी अमर रहे बोलते थे ना। लेकिन आज भी आने वाली जैसी पीढ़ी बदलेगी ना, वो उनके अंदर दोष देखने लग जाएगी, उनके अंदर की अमरत्व जो है वो खंडित होने लग जाएगा कि नहीं, इनका जो इन्होंने जो काम किया वो अमरत्व की प्राप्ति नहीं है। वो कहते हैं हम कितने भी कर्म कर लें वो अमरता नहीं पा सकते। तो कैसे पाएंगे? कर्म के द्वारा तो पा नहीं रहे, प्रजा के द्वारा। प्रजा किसको बोलते हैं? संतान को बोलते हैं। प्रजा अपने नौकर चाकर को बोलते हैं, अपनी जनता को बोलते हैं, एक राजा है और एक प्रजा है, उसके द्वारा बोलते हैं। बोले यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। क्या धन के द्वारा मिलता है? तो वो धन कितना भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर लो, लेकिन धन के द्वारा भी हमें वो नहीं मिलेगा। एकमात्र एक चीज दी है जिसके द्वारा, त्याग के द्वारा ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। एक त्याग, एक चीज। अ, अब देखिए इसका उदाहरण ले सकते हैं, भगवान राम को लिया, भरत को ले लिया। भगवान राम तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विष्णु का अवतार के रूप में आए थे, लेकिन भरत क्यों पूजे गए? भरत की महात्मा क्यों उनको अमृतों की प्राप्ति दिखाई देती है? क्यों वो अमर माने गए? उनके सद्गुण क्यों माने गए? क्योंकि उनका त्याग जो है वो राम से भी बड़ा दिखता है। त्याग के द्वारा एक त्याग, एक चीज। इसलिए अभी एक मैं जैन महिला से मिली, एक्चुअल मेरी वो बहू की मम्मी हैं, उनसे मिले तो उन्होंने वो हर समय वो त्याग के ऊपर काम करते हैं जैन लोग। कैसे करते हैं? इस महीने में नमक नहीं खाऊंगी, इस महीने में चीनी नहीं खाऊंगी, इस महीने में ये नहीं करूंगी, इस साल में कपड़ा नहीं खरीदूंगी। त्याग, 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 त्याग। मतलब कि कुछ छोड़ने का अभ्यास किया जाना, इस रूप में वो लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत बता दिया, त्याग के द्वारा ही अमृत को पाया जा सकता है। एक ही चीज, जब हमें छोड़ने की आदत है, सब कुछ मेरा अपने लिए इकट्ठा करते रहेंगे, तो हम अमृत को नहीं पा सकते। तो दीदी ये श्लोक यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। इसका पूरा श्लोक मुझे कहीं और मिला है किसी और उपनिषद में, तो वो भी हम ढूंढ के बताएंगे। शायद मैत्रायणी उपनिषद में था या किसी उपनिषद में है इसका पूरा श्लोक। चलिए आगे चलते हैं। अभी योगी कैसा रहता है संसार में, ये प्रश्न था ना। तो इस प्रश्न के लिए दत्तात्रेय ऋषि क्या बताते हैं, देखिए। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही इन योगियों का संसार है। ये योगी लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये योगी जो होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं, ये दूसरों की इच्छा पे नहीं चलते। अपनी इच्छा इनकी अपनी चलती है। उनमें से तो कितने ही वस्त्रों को धारण करते हैं, कितने ही दिगंबर अर्थात बिना वस्त्रों के रहते हैं। अभी हम किसी योगी को देख लें तो बोले वो कि हम दूसरों पर जज करने लग जाते हैं, उनके ऊपर आलोचना करने लग जाते हैं। नहीं, उनका अपना ही कुछ अलग संसार होता है उनका, वो अलग से रहते हैं। हम अपने आप को भी इसके अंदर देखेंगे हम कैसे हैं, कहाँ तक हम अवधूत हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। और हम उनके लिए, उन योगियों के लिए न कुछ धर्म है न अधर्म है, पवित्र और अपवित्र भी कुछ नहीं है। वो ऐसी स्थिति को पा जाते हैं कि वो जो कुछ करते हैं वह धर्म और अधर्म से ऊपर उठ जाते हैं। जब बाबा नानक ने समाज के अंदर फैली हुई बुराई को हटाने लगे, तो उन्होंने धर्म और अधर्म से ऊपर उठ के काम किया। कबीरदास ने ऊपर उठ के काम किया, पवित्र और अपवित्र। अब हम पवित्रीकरण करेंगे तब हम जाके पाठ करने बैठेंगे, नहीं। वो पवित्रता और अपवित्रता ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। अब इसके लिए, और ये ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इसको देख लेते हैं। इंद्रियों को वश में करने के रूप में, चलिए। सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन अंतःकरण में आत्मा का ध्यान रूप अश्वमेघ यज्ञ करते रहते हैं। इसके ऊपर जो है ना, ये मेरी पुस्तक तब की है जब बाबूजी ने सबसे पहले बार पढ़ाया था, तो इसके ऊपर पेन से ही उस समय लिखा था मैंने। तो इसमें जो है अश्वमेघ यज्ञ किया जाता करते हैं। अब मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी अश्वमेघ यज्ञ किया करते हैं, ये आत्मा का ध्यान रूप करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने वहां पे लिखवाया था मुझे, ब्रॉडनेस ऑफ माइंड, अपनी बुद्धि को ब्रॉड करना, संकुचित विचारधारा नहीं रखना, अपने आप को एक संकुचित ढांचे में ढाल के नहीं रखना, अपने आप को फैला देना। ठीक है, तो ये जो है अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, यही उनका महायज्ञ और महायोग है, यही। अब इसको यहाँ पे नोट दिया, इसको भी देखते हैं। अंतः स्थित
परमात्म चेतना में बहिर्मुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना ही आंतरिक अश्वमेध कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा जाता है। उस परमात्मा चेतना में बाहर की जितनी भी हमारी बहिर्मुखी जो हमारी धाराएं हैं उनको हटा के अपने आप को अंतर्मुखी कर लेना, अपनी उसको बाहर की धाराओं को विसर्जित कर देना। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास दीदी हैं और अच्छा बताएंगे। आगे चलेंगे, श्लोक नंबर 8। अब उनका व्यवहार, उनका चरित्र कैसा होता है। इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है, क्योंकि उनका व्यवहार कैसा है, अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण करेंगे, नहीं करेंगे, धर्म अधर्म से ऊपर हैं, पवित्र और अपवित्र से भी ऊपर हैं। तो उनका व्यवहार कैसा होता है, आश्चर्य युक्त होता है। उनसे मिलेंगे तो आश्चर्य होता है, कैसे लोग हैं ये। उनसे इस प्रकार के चित्र विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी संत की, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं मालूम उसके अंदर की स्थिति क्या है, हम उसको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यही उनका महाव्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की भांति पाप और पुण्य आदि में लिप्त नहीं होते। अज्ञानी मनुष्य ही पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं ये आज मैं इतना पैसे दान कर देता हूँ, मेरे को पुण्य मिलेगा। ठीक है, पाप और पुण्य से वो ऊपर उठे होते हैं, अज्ञानी मनुष्यों की तरह लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से, कहीं भी लिप्त नहीं होते। वो इच्छा अनुसार विचरण करते रहते हैं, इस रूप में वो विचरण करते हैं। अभी देखिए श्लोक नंबर 9 देखते हैं इसको भी। ये मिस वेलमा मुझे मैसेज कर, जस्ट दीदी 1 मिनट। ओके। इस प्रकार योगी पुरुष सॉरी, जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है, अब और अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है। अब सूर्य को देखिए, सूर्य सब कुछ खा लेता है। अब सूर्य जो भी दुनिया में रस पड़ा है, जल पड़ा है, सबको ग्रहण कर लेता है। अग्नि के अंदर जो भी डाल दिया जाए वो सब खा लेती है। इसी प्रकार अब जो है योगी पुरुष, अब हमने किसी को देखा, किसी योगी को देखा, वो कुछ भोजन कर रहा है, तो लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर की स्थिति कैसी है। वो योगी पुरुष विषय आदि भोगों का उपभोग करता हुआ भी, वो योगी पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी का भोग कर रहा है। अब बाबूजी बोलते हैं कि जो योगी है उसकी जीभ लकड़ी की तो नहीं होती ना, होती है क्या? आपने देखा है किसी योगी की जो जीभ है वो लकड़ी की हो? उसको भी तो अच्छा लगता है खाना खाना, उसको भी तो भोजन में आनंद लेने का मन करता है ना। तो वो सभी विषयों का भोग करता हुआ भी उसको भी अच्छे बिस्तर बिस्तर पे सोना अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, वो तो ऐसी स्थिति में है, चाहे वो गुदड़ी पे सोए, चाहे वो मखमल के गद्दे में, वो तो ब्रह्म में ही लिप्त रहता है, ऐसी स्थिति में रहता है। उसको ये विषय डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन वो उनका उपभोग कर भी रहा है, तब भी वो शुद्ध होने के कारण, कारण क्या है, बहुत शुद्ध है, इसीलिए पाप और पुण्य आदि का भागीदार नहीं बनता। अब उसके ऊपर अरे मैंने ये काम करे, मुझे आज अपने आप को हम गिल्ट में ले लेते हैं, बहुत सारे गिल्ट, कि अरे मैंने तो आज नमक खा लिया, व्रत रखा था, मेरा तो व्रत ही टूट गया। अरे अवधूत एक ऐसी स्थिति है, उनको इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शरीर को नमक देना है, तो ये मोहनलाल जी कहते थे नमक खाना है ना, तो आपको हमको अस्वाद भोजन कराना है, तो साथ में रख ले नमक, उसको चाटता रहे साथ साथ। नमक देना है ना शरीर को, ले चाट चाट के खा ले। ठीक है, तो वो अगर खा लिया, व्रत टूट गया, अपने आप को गिल्टी रखना, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो पाप और पुण्य का भागीदार नहीं बनता, ऐसी स्थिति में आ जाता है। ये श्लोक गीता का ही श्लोक हमको दिखता है। ये श्लोक बहुत ही सुंदर, आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम, इसके श्लोक बड़े अच्छे से हमने पढ़े हुए हैं, कभी बात करेंगे। जैसे चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है। अब समुद्र जो है आपको भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी नदियां जो है उसके अंदर आती हैं और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब एक गिलास भरा हुआ है, मैं इसमें पानी डालूं तो ये फैलने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। लेकिन समुद्र के अंदर हमें भरा दिखता है, लेकिन फिर भी इतनी नदियां आती हैं, वो, वो अचल रहता है। स्थिति कैसी है उसकी? अचल प्रतिष्ठा, उसकी स्थिति विचलित नहीं होती। वैसे ही योगी पुरुष
सभी विषय भोगों के रहने पर भी अचल रहता है। अचल कैसे रहता है? किसी सुंदर स्त्री को देखा, चलो जी उसके पीछे चलते हैं, सुंदर पुरुष को देखा, अपना पति बेकार लगने लग जाता है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है उसकी। रूप रस गंध से प्रभावित नहीं होता वो ऐसी अचल स्थिति में है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको विचलित नहीं कर सकते, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो ऐसी स्थिति को पा लेता है और परम शांति, ऐसी शांति को पा लेता है। विषय भोगों की इच्छा करने वाला, जो व्यक्ति विषय और भोगों की इच्छा करने वाला है, कामना से युक्त है, ऐसा मनुष्य कभी शांति नहीं प्राप्त करता। वो मनुष्य नहीं। ये जो है गीता में ही दूसरे पाठ में ही है शायद, ये या दूसरा पाठ में ही है, दूसरा अध्याय में ही है। तो ये श्लोक है। अब देखिए एक और श्लोक, ये ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक है ना दीदी, लेकिन मैं इसकी बहुत गहराई पर बड़े डूबने की बड़ी बार गोता लगाया, लेकिन अभी भी नहीं इसको पकड़ सकते। लेकिन चलिए, अतः सत्य बात तो ये है, सत्य बात बोलते हैं, अब दत्तात्रेय बोल रहे हैं, किसी का निरोध नहीं है, यहाँ पे कोई लय नहीं होता। किसी की उत्पत्ति नहीं है, यहाँ पर कोई उत्पन्न नहीं होता। कोई आबद्ध नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है। कोई साधक भी नहीं है, हम सोचे हम साधक है, हम साधक भी नहीं है। कोई मुमुक्ष नहीं है, कोई मोक्ष को पाने वाला भी नहीं है, कोई मुक्त भी नहीं है। यही वास्तविक स्थिति है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो हमें सामने खड़ा दिखाई देने वाला पेड़, पेड़ भी नहीं है। यहाँ पे तो केवल वेव्स ही वेव्स हैं। हमें मनुष्य दिख रहा है, वो मनुष्य नहीं है, केवल वेव्स हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध केवल एक वेव्स हैं, एक तरंगे हैं, वहां कुछ है ही नहीं। इस स्थिति को जब हम पालेंगे तब तो स्थिति अलग होगी दीदी। अभी तो हम इसी को एक आधी बार गोता लगा के अनुभव कर लेते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। तो चलिए इसको आगे देखिए। तो ये श्लोक, इसमें कितने श्लोक हैं इसमें? 36, 18 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, अब अवधूत क्या बोलता है, देखिए वो क्या बोलता है। इस लोक में और परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए, भाई इस लोक के भी कार्यों को सिद्ध करना है, परलोक के कार्यों को सिद्ध करना है, और वैसे भी मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ करना आवश्यक था। हम जैसे हम बोलते हैं, अभी अगर मृत्यु आ जाए सामने हमारे, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। बोल देंगे ना, गुरुदेव से जाके बोल देंगे ना कि बाबा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे मत लेके जा। अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे अवधूत बोल रहा है कि मुझे इस लोक के कार्यों के लिए, मुक्ति की सिद्धि के लिए, मुझे तो अभी इतना सारा उपनिषद पढ़ने हैं, अभी तो मुझे ये वाला उपनिषद पढ़ना बाकी रह गया, मुझे बहुत सारे काम करने थे, बहुत कुछ करना आवश्यक था। लेकिन आज की स्थिति कैसी है वो बोलता है, लेकिन आज अभी अब ये सब कुछ हो चुका है। आज इस स्थिति में पहुंच गया कि मैं सब कर चुका, जो करना था। मैंने बच्चों को पढ़ाना था, उनको बड़ा करना था, कर लिया। मैंने मुक्ति की सिद्धि के लिए उपनिषद पढ़ने थे, पढ़ लिए। मैंने इतने सारे लिटरेचर पढ़ने थे, पढ़ लिए। जो करना था सब हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में वो पहुंच चुका है। इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में कृत कृत्य होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। इस समय की स्थिति कैसी है? पूर्ण तृप्त, पूर्ण तृप्त। ऐसी स्थिति को पा लिया। अब मुझे इसके लिए, इसके बाद वो ध्यान करता हुआ कहता है, अब देखिए ये बात तो उसकी तृप्ति की हो गई। अब उसको अभी अगर मृत्यु आ जाए और बोले, हम लोग अगर ऐसे आए तो हम बोलेंगे आई एम रेडी, आई एम फ्री, कि अब मुझे, मेरी कोई जिम्मेवारियां नहीं है। मुझे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अभी भी हमें तो लगता है ना कि अभी हमारे बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में है कि सब हो चुका है, क्योंकि करने वाला तो वो है, उसको ये विश्वास भी है। मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मैं बच्चे बड़े कराऊंगा क्या? मेरे बच्चे बड़े करने वाला तो वो है, उसी ने सबको बड़ा करना है, ठीक है। हम कौन होते हैं करने वाले? हम कौन होते हैं करने वाले? अकर्ता भाव इतना बड़ा आ जाता है जब, तब वो तृप्त होता है। जब तक कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसके लिए वो ध्यान करता हुआ कहता है, अज्ञानी जन पुत्र आदि की इच्छा से
अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसते रहें। अब बहुत सारी इच्छाओं के साथ आदमी मरता है, मरते समय बड़ी सारी इच्छाएं बाकी रहती हैं, तो फिर दोबारा जन्म भी होता है, उसी इच्छाओं में वापस आएगा, फिर वो पुत्र को पाएगा और सुख और दुख का कारण बनेगा। किंतु मैं तो परम आनंद से परिपूर्ण हूं, फिर तब कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में पुण्य फंसूं। अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे इस संसार में नहीं फंसना। हम जाके प्रार्थना करते रहे, "हे भगवान एक पुत्र दे दे", वो कहता है मैं तो इस सबसे ऊपर हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें परलोक गमन की इच्छा हो, जिसको इच्छा हो कि मैं इस लोक में नहीं उस परलोक में जाऊं, तो वो लोग उस इच्छा से भले ही कर्म किए करें कि हम परलोक की कामना से हम जितने भी काम करते हैं भले ही करते रहें, परंतु मैं अपनी स्थिति देखना उसकी, परंतु मैं समस्त लोकों की आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं तो सबके अंदर मैं ही तो विद्यमान हूं, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। सर्वलोकमय बन गया हूं, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूं। जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो, वे भले ही प्रवचन किया करें, चाहे वेदों को पढ़ाते रहें, परंतु मुझे तो इसका कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय हूं, क्रिया रहित हूं। मैं निद्रा की, भिक्षा की, स्नान की, शौच की तनिक भी इच्छा नहीं करता। अब बहुत सारे लोग तो इसी में फंसे रहते हैं कि हाय मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। भिक्षा किसको बोलते हैं? कमाने को, धन कमाने की इच्छा। बहुत सारे लोगों को कि हमारा तो अभी सेटिंग नहीं हो रहा, मेरा तो दिन ही चेंज हो गया, अभी तो मेरा टाइम ही सेट नहीं हो रहा नींद का, मैं रात को देर से आता हूँ। उनको कोई अवधूत को, वो जब पड़ता है बिस्तर में गहरी नींद में सो जाता है, उसको कोई दिन और रात का बंधन नहीं है, इससे ऊपर उठ चुका है। भिक्षा की, धन कमाने की, कितना चाहिए इस मेरे छोटे से पेट को, मुट्ठी जितना पेट है, इसको भरने के लिए मुझे कितना चाहिए, उसकी भी चिंता नहीं करता। स्नान की, स्नान तो निर्विषय मन हमने पढ़ा था अभय दर्शनम ज्ञानम में, कि स्नान की उसको कोई चिंता नहीं है, शौच को वो मानता ही नहीं है, तनिक भी इच्छा नहीं रखती, क्योंकि अभय दर्शनम ज्ञानम वाला सूत्र उसके जीवन में उतर चुका है। और ये सूत्र कहाँ था? स्कंद उपनिषद में, श्लोक नंबर 10 जरूर नोट करना। जो लोग दृष्टा स्तर के हों, वे भले ही अन्य कोई कल्पना करें। जो दृष्टा स्तर के हैं, दृष्टा मैंने कि देखने वाला मैं हूं, इस स्तर पे हैं, वो भले ही अन्य कोई कल्पना करें। यहाँ पे देखने वाला वो है, हम नहीं देखते, ये आंखें नहीं देखती, इसके अंदर बैठी हुई चेतना देखती है। वो व्यक्ति भले ही कल्पना करे, किंतु मुझे मुझे किसी अन्य की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। ये शब्द थोड़ा समझ नहीं आता अगली वाली लाइन को, फिर भी देखते हैं। अन्य लोग गुंजा की लालिमा के कारण उसे भले ही अग्नि को प्रतिष्ठित करें, किंतु इस अग्नि से गुंजा का ढेर नहीं जलता है। फिर मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं। ये लाइन मुझे समझ नहीं आती दीदी, हमेशा ही सब बताते हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ। आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं। कोई धर्म मेरे अंदर, मैं किसी भी धर्म मेरे अंदर कोई आरोपित नहीं है, क्योंकि मैं धर्म को नहीं, धर्म के लक्षण को मानता हूं। इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता। ऐसी स्थिति को कबीर, वो कहते पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो क्या अब उनको भजन करने की जरूरत है, या भगवान उनके पीछे पीछे बोलता है, भागे घूम रहे हैं कि भाई बच्चे खाना खा ले, भाई तू खाना खा ले। ऐसी स्थिति, तो ये जो है ऐसी स्थिति, इसको भी एक और भी 18 नंबर भी देखते हैं। एक एक श्लोक ऐसा है कि अगर दिन में 50 बार पढ़े ना, इतना आनंद आता है ना इसको। जो लोग तत्व को न जानते हो, जो नहीं जानते तत्व त्वम असी, कि वो तुम ही हो, जो इस बात को नहीं जानता, वो भले ही अब सुनता रहे, श्रवण करता रहे, लेकिन कहता है मैं तो अवधूत, मैं स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूं। मैं जान गया हूं कि वो मैं ही हूं। ऐसी स्थिति को मैं पाल लिया, फिर किस लिए श्रवण करूं। जो लोग संशय में पड़े हैं वो मनन करें, मुझे तो किसी भी तरह का संशय है ही नहीं। इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता। ऐसी ऊंची स्थिति को, जिन्हें विपरीत ज्ञान हुआ हो वो निधिध्यासन करें। यहाँ तो विपरीत ज्ञान हुआ ही नहीं, तो ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। शरीर को आत्मा मान लेने का
अब शरीर को ही आत्मा मान लिया, ऐसा विपरीत ज्ञान मुझे होता ही नहीं, इसलिए मुझे निधिध्यासन की जरूरत ही नहीं। एक और लाइन, मैं मनुष्य हूं, ये मुझे किसने बताया? मेरी माँ ने बताया था कि बेटा तू मनुष्य है और ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है। अगर वो हमको ना बताते तो हमें पता भी ना होता कि मैं मनुष्य हूं। ये भी इस तरह का व्यवहार भी विपरीत ज्ञान के नहीं होता। ये जो है ये भी इस तरह का व्यवहार भी, इस विप्रयास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण है। दीर्घ काल से ये वासना हमारे अंदर है, मैं मनुष्य हूँ। पता नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चली आ रही है। हम सिर्फ 18 तक रखेंगे, ये तो सिर्फ इसलिए कि इस क्रम को पूरा करने के लिए ले लिया। ठीक है, हम कल 18 19 से शुरू करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम चलते हैं। मैंने प्रारंभ में दीदी को ढूंढा था, दीदी थे नहीं उस समय। दीदी हेमलता दीदी हैं, है जयंती दीदी है। जयंती दीदी भी हैं। जी जयंती दीदी, इसको संस्कृत में, इसकी संस्कृत कठिन नहीं है, बड़े ही सरल, क्योंकि अब पढ़ लिया ना इसलिए सरल लगती है, वरना तो कठिन लगती है। तो चलिए दीदी, इसको रिकॉर्डिंग ऑन है तो सिर्फ संस्कृत पे आ जाते हैं, फिर जो समय बचेगा हम दीदी का आशीर्वाद लेंगे। जी दीदी। जयंती दीदी प्रकट हो? नहीं प्रकट हुआ है। तो हेमलता दीदी आप आ जाइए। म्यूट में ही तो नहीं बोल रही कहीं जयंती दीदी? वीडियो तो ऑन है उनका। जी दीदी म्यूट में बोल रही हैं। ओ कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। चलिए दीदी। सभी को प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अवधूतोपनिषद शांति पाठः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अतः सांकृतिर्भगवन्तम् अवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ, भगवन् क्व अवधूतः, तस्य का स्थितिः, किं लक्ष्मा, किं संसारणम् इति। तमः उवाच, भगवो दत्तात्रेयः परम कारुणिकः, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् अवधूत संसार बंधनात् तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इति एव्यते। यो विलङ्घ्य आश्रमान् वर्णान् आत्मनि एव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते। तस्य प्रियं शिरा कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, आनन्दः गोष्पदायते। गोवालसदृशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यधः, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति पुच्छाकारेण कारयेत्। एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वम् आनशुः। स्वैरं स्वैरविहरणं तत्संसरणं सांबरा वा दिगंबरा वा, न तेषां धर्मा अधर्मौ न मेध्य अमेध्यौ। सदा सांग्रह्ये इष्टया अश्वमेध अंतर्यागम यजते, स महामखो महायोगः। कृत्स्नम् एतत् चित्रं कर्म, स्वैरं न विगायेत् तन्महाव्रतं, न स मूढवत् लिप्यते। यथा रविः सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते, हुताशनः चापि हि सर्वभक्षः, तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते, न लिप्यते पुण्यपापैः च शुद्धः। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्। एक मिनट दीदी। हेलो हेलो। नमस्कार। जी बोलिए, कौन? राम अवध यादव भक्ति नगर का भक्ति। हाँ जी भैया, जी प्रणाम भैया। और आपका हाल चाल
दीदी को म्यूट कर दीजिए दीदी। हाँ। अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यन प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति मापनोति न काम कामी। कि उसको शांति नहीं मिलती कि जो जो मनुष्य जो है कामना से युक्त है। न निरोधो न च उत्पत्तिर्न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुन अह वै मुक्त इति एषा परमार्थता। कि किसी का निरोध नहीं है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आबद्ध नहीं है, कोई साधक भी नहीं है, कोई मोक्ष को पाने वाला भी नहीं है और कोई मुक्त भी नहीं है। ऐसी वास्तविक स्थिति है। तो चलिए, दीदी बिजी हैं तो हेमलता दीदी आप भी आ जाइए। दीदी, और अब मुझे खुशी का पोर्शन आ रहा है कि दीदी हमको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, या इसको इसको मैं पॉज कर देती हूँ मीटिंग को। प्रणाम दीदी। जी दीदी। जब ये जयंती दीदी जब पढ़ती है ना, और मैं पीछे पीछे संस्कृत को दोहराती हूँ, तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। आज रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी? है? हो तो रही थी दीदी, अभी वो फिर से। अक्षर कैसे बना है, किन किन शब्दों को मिलाकर बना है, और अद्भुत किसको कहते हैं। जी। तो इससे पहले हम थोड़ा हिंदी में उस प्रार्थना को लेंगे जो शांति पाठ है। ओम सहना भवतु दीदी ने संस्कृत में बहुत सुंदर पढ़ा। तो उसका अर्थ आता है कि हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध ताप शांत हो, शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। त्रिविध ताप क्या है? आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, आधि भौतिक स्थूल, आधि दैविक सूक्ष्म का, और आध्यात्मिक कारण का। तीनों में जिस तरह के भी ताप हो सभी शांत हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। तो यह तो प्रार्थना हुआ, शांति पाठ हुआ। अगले श्लोक में बहुत सुंदर पूछा गया संस्कृति के द्वारा। किससे? भगवान दत्तात्रेय जी से। दत्तात्रेय जी की चर्चा हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। दत्तात्रेय जी की 24 गुरु थे। सांप, बिच्छू, कुत्ता, जंगली जानवर सभी उनके गुरु थे। जो कौवा, जिसमें जो विशेषताएं थी उसको उनसे लिया था। तो वो लोग उस किस्म के अद्भुत थे जिनमें कोई फर्क नहीं था। उनकी आत्मा का इतना विस्तार हो गया था, वो आत्म स्थिति होते थे, सबके आत्मा वही ब्रह्म स्वरूप देखते थे। तो उन्होंने 24 गुरु का वर्ण किया था। वही दत्तात्रेय जी यहाँ गुरु हैं और आचार्य हैं। उन्हीं के समीप बैठकर संस्कृति जी प्रश्न कर बोलते हैं, हे भगवान, अद्भुत कौन, उसकी स्थिति किस तरह की होती है, उसका लक्षण किस प्रकार का होता है, वह उसका सांसारिक व्यवहार किस प्रकार का। तो इस प्रश्न को सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो अक्षर अर्थात अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो, अविनाशी, अविनाशी भाव युक्त हो, वर्ण करने योग्य हो, वरेण्यम हो, संसार रूपी बंधनों से रहित हो, बंधन से बंधा हुआ नहीं हो, और तत्वमसी आदि वाक्यों के लक्षार्थ बोध से युक्त हो। तत्वमसी आदि लक्ष्य गुरु जी का हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम में आता है, तत्वमसी आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम। उसके बाद यही आता है। तो ये जो वाक्य के लक्ष्यार्थ बोध से युक्त हो, इसको कितने सुंदर ढंग से
कहा गया है कि अक्षर का पहला वाला शब्द लिया गया, वरेण्यम का व लिया गया, द्युत संसार बंधन, जो संसार बंधन से मुक्त हो, तो धू लिया गया तो अधू बन गया, और तत्वमस्यादि लक्ष्य उसका है तत्व मस्यादि है, तत्वमसि, तो वो त उसका लिया गया, तो इस तरह से अद्भुत बन गया। अद्भुत शब्द का बहुत सुंदर ये व्याख्या में लगा, याद रखने योग्य है। तीसरा में कहा गया है कि जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर है, वो वर्ण व्यवस्था से ऊपर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं है, किसी वर्ण का नहीं, वह आत्मा में सदैव स्थित रहने वाला है। जो पुरुष, वही योगी पुरुष अद्भुत कहा गया। तो ये बात बहुत सुंदर लगी हमें। बाकी दीदी ने बहुत सुंदर समझाया। 9वां 10वां को थोड़ा लेते हैं यहाँ, बस यही 2 की चर्चा करेंगे। सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है और अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, समाप्त कर लेता है, खा जाता है। और सूर्य सभी प्रकार के रस को ग्रहण कर लेता है, सुखा लेता है और वो रस अपने में ले लेता है। उसी प्रकार योगी पुरुष विषय आदि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप पुण्यादि का भागीदार नहीं। क्यों? स्पष्ट है, इसको सभी समझ सकते हैं। क्यों नहीं बनता? कोई दीदी बोल सकती हैं? हम लोग रोज कल भी यही पढ़े, परसों भी यही पढ़े, सब जान रही हैं दीदी, इसलिए कि वह अद्भुत जो है सो निरंतर आत्मा में स्थित रहता है, तो सारे रसों का भोग ग्रहण करता है, फिर भी वह शुद्ध रहता है, पाप पुण्य का भागीदार नहीं बनता है, वह आत्मनिष्ठ है। ये बात हम समझ पा रहे हैं दीदी। दूसरी बात आई कि जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी समुद्र की जो स्थिति रहती है, उसमें जल प्रविष्ट हो सकता है, जल उसमें जा सकता है, कितना भी भरा हुआ है। वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय भोगों के रहने पर भी वो विचलित नहीं होता है, अचल रहता है, उसके प्रति उसका कोई झुकाव नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं। और वह क्या करता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, तो केवल शांति को ही प्राप्त करता है। विषय भोगों की इच्छा अगर वह करता, अर्थात कोई भी मनुष्य अगर कामना युक्त होता है, तो उन्हें शांति नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन अद्भुत तो निरंतर मौज मस्ती में होता है, ये शब्द भी ऊपर आया है। तो इस तरह से इतनी ही बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर चर्चा होगी तो आगे किया जाएगा। जी धन्यवाद दीदी, प्रणाम, बहुत सुंदर आपने बताया है। ओम शांति।